नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आप जानते ही होंगे, एक आईएएस बनने से पहले एथिक्स यानी नैतिकता और ईमानदारी पर पेपर लिखना पड़ता है। लेकिन आईएएस बनने के बाद उसी एथिक्स को सबसे पहले फाइल के नीचे दबा दिया जाता है। अब आप कहेंगे, हम एथिक्स की बात से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? दरअसल गुजरात के एक आईएएस अफसर थे, राजेंद्र कुमार पटेल। थे इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि अब वो सस्पेंड है और 1500 करोड़ उड़ाने के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा मामला हम आपको आगे बताएंगे और सिर्फ इसी आईएएस की करतूत नहीं, एक और आईएएस की करतूत भी बताएंगे जो आपको बेवकूफ बनाता रहा 7 सालों तक। लेकिन सबसे पहले आप सोमवार को गिरफ्तार होने वाले इस आईएएस अफसर का नैतिकता और ईमानदारी पर एक ज्ञान सुन लीजिए। कह रहे हैं कि इनका यूपीएससी में सिलेक्शन एथिक्स पर लिखे पेपर की वजह से ही हुआ था, जहां इन्होंने टॉप किया था। एक बार सुनिए आप। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पटेल है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो एथिक्स के मार्क्स है, पिछले साल भी मेरे 100 मार्क्स थे और इस साल में मेरे 107 मार्क्स हैं। और जो ये मार्क्स इतने अच्छे आए हैं उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाया है। मुझे यकीन है आपको ये सुनकर हंसी आई होगी, लेकिन सोचे, जो आदमी ईमानदारी का दावा करके आईएएस की कुर्सी पर बैठा था, वो अब एक बड़ा रिश्वतखोर निकला। और यहाँ कोई छुटपुट रिश्वत नहीं थी दोस्तों, बल्कि पूरा सिंडिकेट था जिसमें रेड कार्ड और हिस्सेदारी सब कुछ तय था। गुजरात के अहमदाबाद का ये आईएएस अफसर मैदान में कॉर्पोरेट माफिया मॉडल चला रहा था, जिसकी पकड़ अब ईडी कर चुकी है। दोस्तों, आईएएस की कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं होती, ये तय करती है किसकी जमीन बचेगी, किसकी जमीन बिकेगी और किसकी जमीन एक साइन में सोने की खान बन जाएगी। कब कहीं सरकारी जमीन निजी बन जाएगी और कब कहीं किसान की जमीन सरकारी बन जाएगी, जिसे आप घोटाला मत कहिएगा दोस्तों, बल्कि एक प्रोसेस कहिए जो सिस्टम में बैठे ब्यूरोक्रेट्स चुपचाप चलाते रहते हैं। और इसी सिस्टम से एक नाम बाहर खींचा गया, आईएएस राजेंद्र कुमार पटेल का, जो 2015 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। सस्पेंड होने और जेल जाने से पहले सुरेंद्रनगर के कलेक्टर पद पर तैनात थे, जहां ईडी ने छापा मारा था। जांच एजेंसियों के आरोप कहते हैं कि कृषि की जमीन को गैर कृषि जमीन बनाने के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली की गई थी। इस मामले में जांच एजेंसियों के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत के आरोप सामने आ चुके हैं और ईडी की माने तो इस घोटाले का पैमाना 1500 करोड़ तक हो सकता है। जी, सही सुना आपने, जमीन घोटाले का ये मामला 100-200 नहीं बल्कि 1500 करोड़ का है। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं कि क्या तहसीलदार नहीं जानता था इन सब के बारे में, क्या रजिस्ट्रार अंधा था जो बिना देखे दस्तखत कर दिए, तो आपको बता दे, 1500 करोड़ की ये रकम किसी एक साइन से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मंजूरी का नतीजा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में कलेक्टर से लेकर क्लर्क तक शामिल था, जिनके रिश्वत लेने का रेट कार्ड भी हम आपको बता देते हैं। कलेक्टर का रेट कार्ड था 50%, जो कि है खुद आईएएस। अतिरिक्त कलेक्टर 25%, तहसीलदार 10%, उप तहसीलदार 10%, क्लर्क 5%। मतलब सोचे, यहाँ पर भ्रष्टाचार भी मेरिट के आधार पर बटा हुआ था, जिसकी जो हैसियत उसी के हिसाब से पैसा बांटा गया था। अब आपको ये भी बता दें कि सोमवार को ईडी ने राजेंद्र पटेल को 7 जनवरी तक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सारे अफसर कोई ना कोई रास्ता निकालकर अब तक बचते आए थे, लेकिन अब पूरा सिंडिकेट भी सामने आना चाहिए। हिस्सेदारी लेने वाले सारे अफसर भी कटघरे में खड़े होने चाहिए। फाइलें पास करने वालों पर भी हथकड़ी लगनी चाहिए। दोस्तों, बेशक आईएएस बनने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पेपर जरूरी है, लेकिन आईएएस बने रहने के लिए सबसे मुश्किल चीज है ईमानदार रहना। लेकिन एथिक्स पर बात करने वाले ये आईएएस अफसर खुद भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी निकल आते हैं। और जब अफसर अपने जमीर के साथ जमीन बेचने लगे तो समझ लीजिए, सिर्फ जमीन नहीं, सिस्टम भी बिक चुका है। अब आपको गुजरात के रिश्वतखोर आईएएस राजेंद्र कुमार पटेल के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं राजेंद्र कुमार पटेल। पटेल ने बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद वो कलेक्टर बने। एक बार फिर सुन लीजिए एथिक्स पर इनका ज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पटेल है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो 2014-15 की यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें मेरा 70 रैंक है। और मेरे जो एथिक्स के मार्क्स है, पिछले साल भी मेरे 100 मार्क्स थे और इस साल में मेरे 107 मार्क्स हैं। और जो ये मार्क्स इतने अच्छे आए हैं उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाया है।
मुझे यकीन है अब ये वीडियो देखकर आप लोगों को हंसी आ रही होगी पूरा मामला जानने के बाद। बहरहाल ईडी ने इस मामले में अपनी कार्रवाई में भ्रष्टाचार के पूरे नेक्सस को खोल कर रख दिया है कि कैसे जिला प्रशासन के अधिकारी लैंड यूज में बदलाव के लिए मिली रिश्वत का बंटर बांट कर रहे थे आपस में ही। दोस्तों जाते जाते आपको एक और आईएएस की खबर भी बता देते हैं जो असल में आईएएस नहीं है। एक आदमी नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी सरकारी रोब के साथ 7 सालों तक सड़कों पर घूमता रहा और दावा करता रहा कि वो ओडिशा कैडर का आईएएस है। झारखंड के पलामू में 35 साल का राजेश कुमार खुद को 2014 बैच का आईएएस अधिकारी बताता था। सोमवार को राजेश कुमार पुलिस थाने पहुंचा। उसने थाने में कहा कि मैं आईएएस हूं और भुवनेश्वर में मेरी पोस्टिंग है और जमीन विवाद में उन्हें पुलिस की मदद चाहिए। लेकिन पुलिस को उनकी बातों में गड़बड़ी लगी। कभी उसने पोस्टिंग देहरादून बताई तो कभी हैदराबाद बताई। फिर अचानक बोला कि मैं आईएएस नहीं हूँ, आईएएस के बराबर सेवा में हूँ। इसके बाद पुलिस ने वेरिफिकेशन कराया और सच्चाई सामने आ गई कि राजेश कुमार नाम से ना कोई आईएएस रिकॉर्ड है, ना कोई बैच है और ना कोई कैडर है। यानी राजेश कुमार आईएएस था ही नहीं। वो 7 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था अपनी गाड़ी में लगी लाल पीली बत्ती से और रोब से। दोस्तों दरअसल राजेश कुमार ने 4 बार यूपीएससी का पेपर भी दिया था, लेकिन वो चारों बार फेल हो गया। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूला कि उसके पिता का सपना था उसको आईएएस बने देखना, पर जब वो फेल हुआ तो घर वालों से झूठ बोल दिया और उसी झूठ को अपनी जिंदगी बनाकर वो 7 साल तक जीता रहा। अब इन खबरों से समझिए दोस्तों, एक इंसान ईमानदारी और नैतिकता की बात करके आईएएस बन गया, लेकिन आईएएस बनकर उसने भ्रष्टाचार का रास्ता चुना और आम जनता को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपए का चूना लगाया। वहीं दूसरी ओर राजेश कुमार जैसे लोग भी हैं जो आईएएस बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, तो लोगों को बेवकूफ बनाकर आईएएस बनकर घूमते रहे और सारी सेवा लेते रहे। लेकिन इन दोनों ही मामलों में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ बना वो हम देश के लोग ही है, जो सिस्टम पर बैठे लोगों पर यकीन करते हैं लेकिन उनके भरोसे को ये भ्रष्टाचार में बदल देते हैं। किसानों की जमीन को अपने फायदे के लिए अवैध तरीके से हथिया रहे हैं और जमीन के साथ साथ अपना जमीर भी बेच रहे हैं। बेशक ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचारी का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन हमें और आपको होशियार होना होगा ऐसे आईएएस अफसरों से जिनका नैतिकता और ईमानदारी का ज्ञान सिर्फ कुर्सी मिलने भर तक ही होता है। एक बार कुर्सी मिल गई तो सब हवा। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।